ठीक है। नेपाल, नेपाल एक चर्चा में है और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेपाल के बारे में। कौन रो रहा है? क्यों भाई, क्या हो गया? दिल पे बात लगी? हाँ, हमने तो यार भाई दिल वाली बात कोई कही नहीं अभी तक। ठीक है, चलो देखो नेपाल। ठीक है, नेपाल दिखना यहाँ पर लिखो। ओके बस, ठीक है, शुरू करो अपना, चालू करो अपना। नेपाल के बारे में पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है, कल का टॉपिक जो पढ़ाया था वहां से क्वेश्चन एक आध करते हैं। ठीक है, बताइए, पीछे से बताओ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? एराविकुलम कहाँ पे? केरल। केरल, ठीक है। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? कुल टाइगर कितने हैं वर्तमान में? इंटरनेशनल 3682। ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाते हैं? टाइगर दिवस कब मनाते हैं? टाइगर दिवस, हाँ टाइगर दिवस 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को मनाते हैं। इसका मतलब कतई नहीं पढ़ते हो? बताओ, बिल्कुल नहीं पढ़ते हो? ठीक है, आज तो है नहीं, वो शायद चले गए। हाँ ठीक है, नारायण गलत है, ठीक है, अच्छी बात है। चलो डालो टॉपिक आज का। नेपाल है और नेपाल में ये आपके चौथी बार विश्वास मत से जीत चुके हैं। ठीक है, लिखो चौथी बार, यहाँ के चौथी बार विश्वास मत से। ठीक है, विश्वास मत से पीएम बन चुके हैं। ठीक है, बन चुके हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है पुष्प। पुष्प क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर नहीं पढ़ना जाओ घर। ठीक है, पुष्प कमल, हाँ पुष्प कमल दहल। ठीक है, दहल इनका नाम है। ठीक है, नेपाल ये चौथी बार आपके, चौथी बार वहां के पीएम बन चुके हैं। चौथी बार पीएम बन चुके हैं, हाँ ठीक है। और उसके बाद में लिखना, यहाँ की जो नेपाल की जो संसद होती है उसे क्या कहते हैं? नेपाल की जो संसद होती है उसको, संसद को क्या बोला जाता है? कोई बताएगा? नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली कहा जाता है। ठीक है, नेशनल असेंबली कहा जाता है। असेंबली, नेशनल असेंबली कहा जाता है। ठीक है, नेशनल असेंबली कहा जाता है। नेशनल असेंबली कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लिखना कुछ चीजें और, इसका पड़ोसी देश वगैरह अगर बात की जाती है तो ये हो गए। जस्ट अभी चर्चा में रहा था आपका एक और कंट्री रहा था जिसका नाम है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश, बांग्लादेश की जो पीएम बन चुकी हैं उनका नाम है, वो 5वीं बार बनी है। ठीक है, हाँ 5वीं बार पीएम बनी है। ठीक है, हाँ शेख हसीना नाम है इनका। ठीक है, शेख हसीना इनका नाम है। ठीक है, शेख हसीना, शेख हसीना इनका नाम है। कुछ चीजें और लिखना, जैसे यहाँ पर आपके बारे में, जैसे ये है कुछ नई लिखो, अपॉइंटमेंट मतलब यहाँ पर लिख लो, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट मतलब नई नई नियुक्तियां जो हुई उनके बारे में। पहला आपका लिखना है, यहाँ पर लिखो कि जो पहले आपके दलित, पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाएंगे? सूचना आयुक्त कौन बनाएंगे? ठीक है, तो ये सूचना आयुक्त बनाएंगे, इनका नाम है, क्या नाम है कोई बताएगा? नहीं तो हीरालाल सामरिया। ठीक है, हीरालाल सामरिया सामरिया, वो कानिया जी हैं, हीरालाल जी कानिया, वो आपके सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, एच.जे. कानिया, हाँ जिन्हें हीरालाल कानिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना, यहाँ पर लिखना कि आपका जो मुख्य सूचना आयुक्त है हीरालाल सामरिया बने, वो भी आपके पहले दलित हैं। ठीक है, पहले दलित हैं। और अगर पूछे आपसे पहले कौन थे, तो वजाहत हबीबुल्ला। ठीक है, वजाहत, वजाहत हबीबुल्ला। ठीक है, वजाहत हबीबुल्ला करके इनका नाम है। ठीक है, हबीबुल्ला इनका नाम है, ये पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आता है, तो बताएगा 2005 में। ठीक है, 2005, कोई बता रहा था 1900, 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू होता है। ठीक है,
12 अक्टूबर 2005 को ये लागू होता है। तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम। कुछ चीजें और लिखना है, जैसे आपका है, एक है टेलीकॉम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, TRI, जिसे ट्राई बोलते हैं, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके आपके जो बनाए गए, इनका नाम है अनिल लाहौटी, ठीक है, क्या नाम है इनका, इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए इनका नाम है अनिल लाहौटी। क्या नाम है इनका, अनिल लाहौटी इनका नाम है, ठीक है, लाहौटी इनका नाम है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर पूछे आपसे 1997 में ये बनता है, ठीक है, और ये आपका इसमें इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पर, न्यू दिल्ली। हाँ, सिम वाली कंपनी, ठीक है, दिल्ली है, ठीक है, मतलब जो सिम वगैरह रहती है उन पे कंट्रोल करने का काम, ठीक है, टेलीकॉम से जो संबंधित जो भी रेगुलेशन का काम करती है यही कंपनी करती है, ठीक है, यही मतलब संस्था करती है। 2005 को आपका सूचना अधिकार आया था, ठीक है, सूचना का अधिकार आया था। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम आता है, ठीक है, अधिकार अधिनियम आता है, ठीक है। देखो कुछ चीजें ये हैं कि आप उनको साथ में याद कर लो ना, क्या है जब मतलब ज्यादा लिखने का क्या दिक्कत है। हाँ, नहीं ये है कि मतलब थोड़ा बहुत ऐसा करो कि साथ में याद होता चले तो ठीक भी है, ठीक है। ज्यादा नोट्स बनाना, मतलब ज्यादा अगर नोट्स बना के रख भी लोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आगे आने समय में आपके बच्चे पढ़ेंगे, वो भी नहीं, क्योंकि तब तक भाई समय बदल चुका होगा, ठीक है। हाँ, नहीं लिखने से बिल्कुल, बहुत लोग ऐसे लिख लिख के याद करते हैं, नहीं लिखा हुआ होता है फिर लिख लिख के याद करते हैं। नौकरी की संभावना नहीं चली जाएगी भाई, कांग्रेस सरकार आएगी 30 लाख नौकरियां मिलेंगी 6 दिसंबर ठीक है, तो दिया है, अच्छी बात है भाई, आपकी मर्जी है, ठीक है। किसको दिए, ठीक है, ठीक है। अगला अगला लिखो कि नया लोकपाल कौन बनाया गया। तो अभी नए लोकपाल की नियुक्ति की गई है, उनका नाम है खानविलकर, ठीक है, एम खानविलकर, ठीक है, खानविलकर इनका नाम है, ठीक है, खानविलकर इनका नाम है। लोकपाल क्या है तो लिखो, लोकपाल यहाँ पर, लोकपाल जो आपका पहले अगर पूछे तो पहले लोकपाल कौन थे, इनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष इनका नाम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर पूछता है आपसे, क्या पूछता है कि लोकपाल अधिनियम कब आता है, तो लोकपाल आपका अधिनियम कब आता है, 2013 में आता है, ठीक है, 2013 में आता है। तो लोकपाल अधिनियम हो गया आपका 2013 में आता है, और ये लागू होता है 1 जनवरी 2014, ठीक है। अरे बाद में अभी बहस कर लेना, ठीक है। लोकपाल आपका जो लागू होता है 1 जनवरी 2014 को लागू हो जाता है, ठीक है। भ्रष्टाचार से जो संबंधित होते हैं कार्रवाई करने का काम। अच्छा, मानिक राव जी, हाँ ठीक है, वो दूसरे हैं कोई, ठीक है। ये आप लिखना, इनके पिनाकी चंद्र घोष पहले थे, एम खानविलकर एक हैं जो आपके अभी वर्तमान में हैं, ठीक है, वर्तमान में हो जाएंगे। एक और लिखना, एक है सूरत डायमंड फोर्स, आपने सुना है क्या, सूरत डायमंड फोर्स, कोई बात जानता है, बताओ सूरत डायमंड फोर्स क्या है, क्या है भाई, सूरत डायमंड बोर्स, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, सूरत डायमंड बोर्स। हाँ, ये लिखना सब विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय है, ठीक है, कार्यालय है, ऑफिस है, ठीक है, कार्यालय या ऑफिस है। और कहाँ से संबंधित है, तो हीरे के व्यापारी, हीरे के जो होता है हीरा व्यापार से संबंधित है, ठीक है, हीरा व्यापार से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे चर्चा में इसलिए, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो अभी मतलब चेंज किए गए, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है, फिर बताएगा, उनका नाम है गोविंद ढोलकिया, ठीक है, इनका नाम है, लिखो यहाँ पर गोविंद ढोलकिया, ठीक है, ढोलकिया इनका नाम है, ठीक है, गोविंद ढोलकिया इनका नाम है। तो ये हो गए आपके, ठीक है। सूरत कहाँ पे पड़ता है, गुजरात, ठीक है, हाँ गुजरात में पड़ता है, ठीक है, कि इंदौर में पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। चलो आगे देखो, दूसरा और भी क्या लिखना है, TRI करा दिया आपका, लोकपाल बता दिया, और सूरत वाला बता दिया। एक और लिख लो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो,
कोई इतने लोग थे, कोई गए मतलब गया है यहाँ से मैथ की क्लास लेने के बाद, कुछ चले गए क्या? अच्छा ठीक है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है इसके लिखना आपके शेफाली करके नाम है, शेफाली बी सरड़, ठीक है, शेफाली बी सरड़, ठीक है, शेफाली बी सरड़, बी सरड़ करके, ठीक है, बी सरड़। जिनका फीस वगैरह भी नहीं सबमिट है वो आप कोशिश करो सैटरडे तक भाई कंप्लीट करो, ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी बार जो बैच चलेगा अच्छा खासा बैच चलेगा, दोनों बैच जो चलेंगे विधवत चलेंगे, ठीक है, विदाउट फीस भाई उसमें नहीं कुछ चल पाएगा, ठीक है। हाँ नेशनल असेंबली, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत करके लिखा होगा वो भी, ठीक है, नाम है, हाँ नाम मतलब नाम होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ बात तो एक ही है, ठीक है, वो हिंदी में वो इंग्लिश में, ठीक है। अब लिख के लाना है आपका, क्या लिख के लाना है, होमवर्क लिखो यहाँ पर साइड में कहीं, क्या लिखना है, शोगड़ू और ठीक है चोंगखा, ठीक है, हाँ शेफाली बी सरड़ करके। देखो अब आपको लिखना है ये कौन से कंट्री का राष्ट्रीय खेल है, और हाँ ये आपका पीआईबी के, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस, प्रेस मतलब यही आपका, हाँ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, मीडिया। यहाँ पर लिखना एक होमवर्क है आपका, क्या लिखना है कि आपका जोंगखा, जोंगखा जो भाषा है किस कंट्री की है, ठीक है, और रेवन पक्षी जो होता है, रेवन पक्षी, रेवन पक्षी जो होता है वो किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, गाय जो है, गाय वो किस देश का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, गाय राष्ट्रीय पशु है कहाँ का, राष्ट्रीय पशु कहाँ का है, ठीक है। उसके बाद में आपका नगुल्ट्रम, नगुल्ट्रम मुद्रा कहाँ की है, ठीक है, नगुल्ट्रम मुद्रा कहाँ की है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हवाना, ठीक है, हवाना, हवाना राजधानी किसकी है, ठीक है, राजधानी किसकी है। और फिर उसके बाद में चिली की राजधानी क्या है, ठीक है, चिली की राजधानी क्या है, ठीक है, चिली की राजधानी क्या है। और फिर उसके बाद में लिखना कि सबसे छोटा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, सबसे लिखो, सबसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है, वाला द्वीप कौन सा है, ठीक है। और लिख लो कि भारत का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कौन सा है, तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, ठीक है, नेशनल पार्क कौन सा है, ठीक है, नेशनल पार्क कौन सा है। अगला लिखो भारत कब तक आपका देखो भारत कब तक कितने 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, इकोनॉमी वाला कंट्री बन जाएगा, इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा, देश वाला देश बन जाएगा, ठीक है। अगर इस बार सुनो कि भाजपा सरकार अगर आ जाए तो अपना कोई बिजनेस बढ़िया से ढूंढना, ठीक है, चाहे बतासे वाला, ठीक है, चाहे नहीं कोई बिजनेस है ये रोजगार है, ठीक है, या रोल बनाना सीख लेना, ठीक है, या चाय या कॉफी या अदर भी, ठीक है, हाँ, या पता करना कहीं साइड से आपको कहीं मतलब वो मधुशाला वाला वो मिल जाए, ठीक है, मधुशाला वाला मतलब परमिशन मिल जाए कहीं से, ठीक है, हाँ ठीक है, वो इतनी जल्दी फिलहाल मिलता नहीं है, उससे काफी सारा पैसा और सोर्स वगैरह देता है। कहाँ पे 3 ट्रिलियन इकोनॉमी कहाँ पे, चिली की राजधानी, ठीक है, चिली एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, ठीक है, ये आप करके लाना इतने सारे क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है, एशिया द्वीप है, वही वाला हाल, मतलब वही क्लास अगर और क्लास में होते तो इतनी देर में, अब तो मैडम है, ठीक है, बहुत मारती हैं, ठीक है,
सब कॉलेजों में मैडम है, ठीक है। बताओ, कोई बता रहे कि एशिया महाद्वीप क्या बता देते। अनुभवी नहीं सर, कहाँ से आते हैं? वो होता है ना कभी कभी कुछ मतलब, या हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं और सोचते हैं कहीं दूसरी ओर, ठीक है, तो हमें लगता है इसमें कुछ लोग ही ऐसे हैं जो मतलब इधर का सोच रहे हैं, बाकी अदर कहीं सोच रहे हैं, ठीक है। नहीं तो 5 की हो चुकी है, तो 3 तक पहुंचाने का काम करेंगे। गलत गलत हो गया यार, इसको लिखना 3 से 5 कर रहा है, ठीक है, वो सही कर लेना, ठीक है, वो सही कर रहा है, यहाँ पे सही कर लो, ठीक है, सही कर लेना, 5 कर लेना यहाँ पे, ठीक है। 5 कब तक करेगी, कब तक हो जाएगी, ठीक है।